Hello students, this is Vikas. Welcome to Lakshyaprapti Academy, and today we are going to discuss about growth and development यानी वृद्धि और विकास। चलते हैं देखते हैं ग्रोथ और विकास क्या है। So first we are going to discuss about what is growth. Growth यानी वृद्धि। Growth refers to only increase in size or subsequent changes in size or shape, जैसे कि height and the weight of the body of the individual। अर्थात ग्रोथ क्या है? किसी का बॉडी का साइज में चेंजेस आना, हाइट में चेंजेस आना, वेट में चेंजेस आना, जिसको बोलते हैं ग्रोथ। अर्थात सपोज किसी एक व्यक्ति का साइज था 5 फीट 6 इंच, जिसे हम हाइट बोल सकते हैं। धीरे धीरे से समय के अंतराल में क्या होता है, उसका साइज में थोड़ा चेंजेस आता है। 6 फुट 5 इंच क्या होता है, धीरे धीरे से 10 फुट होता है। ऐसे जो बढ़ता है ना, उसको बोलते हैं ग्रोथ यानी वृद्धि। वी कैन से दैट इट इज क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी। तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये होता है क्वांटिटेटिव चेंजेस, अर्थात परिमाणात्मक चेंजेस को बोलते हैं वृद्धि। इसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी होता है, जैसे कि हम 5 किलो को बोल सकते हैं। इसी का वेट था 15 किलो। साल बढ़ने के साथ उसका वेट क्या हुआ, 15 किलो से 25 किलो हुआ। इसको बोलते हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस। ओके, इट कैन बी ऑब्जर्व एंड मेजर्ड, अर्थात वी कैन ऑब्जर्व देम। उसको हम देख सकते हैं, उसका कैसे चेंजेस होता है, और भी क्या कर सकते हैं, उसको माप सकते हैं कि कैसे वो चेंजेस होता है। ये सब हम क्या कर सकते हैं, इसको हम माप कर सकते हैं। तो डेवलपमेंट क्या है? इट इज ए सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव ऑर्डरली एंड मीनिंगफुल चेंजेस ऑफ द इंडिविजुअल व्हिच लीड टू अचीव द गोल। ये क्या होता है? प्रोग्रेसिव, धीरे धीरे से उसका ग्रोथ होता है, सॉरी डेवलपमेंट होता है। एंड ऑर्डरली, ये कुछ ना कुछ ऑर्डर को फॉलो करता है। एंड इट इज ए मीनिंगफुल चेंजेस ऑफ द इंडिविजुअल व्हिच लीड टू अचीव द गोल। उसका लक्ष्य से पहुंचने के लिए उसका एक क्रमिक मात्रा से ऑर्डरली में और एक मीनिंगफुल वे में उसका जो चेंजेस होता है, उसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट। इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मेनी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। वृद्धि में क्या होता है, एक व्यक्ति का उसका साइज, हाइट, वेट, इसको हम माप सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में थोड़ा अलग होता है। ये क्या होता है? इट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, बहुत थोड़ा जटिल प्रक्रिया होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है उसको मेजर करना, क्योंकि उसको हम मापते हैं कि उसका परिपक्वता, उसका विकास कितना हुआ है। ठीक है, एंड इट इज इंटीग्रेटिंग मेनी स्ट्रक्चर्स, बॉडी का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का कैसे डेवलप हुआ है, उसके साथ साथ उसका फंक्शंस कैसे होता है, ये जो हम मापते हैं उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। इट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस ऑफ द बॉडी। इससे क्या होता है, क्वालिटेटिव चेंजेस होता है, उसके साथ साथ क्वांटिटेटिव चेंजेस होता है, जिसको हम बोलते हैं विकास। और डेवलपमेंट कैन ओनली बी ऑब्जर्व बाय नोटिंग बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। एक शिशु का उसका व्यवहार कैसा हो, वो कैसे एटीट्यूड दिखाता है उसका उम्र के साथ साथ। कभी कभी क्या होता है ना, ऐसे बच्चे होते हैं उनका उम्र 25 साल हो चुका है, लेकिन वो व्यवहार ऐसे करते हैं जैसे कि 5 साल के छोटे से बच्चे की तरह। ठीक है, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं, क्योंकि हम क्या बोलते हैं उसको, इमैच्योर। दिस इज सच ए बिहेवियर लाइक ए इमैच्योर पर्सन। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऐसे होता है कि उसका क्वालिटेटिव होता है, उसके साथ ये भी क्वांटिटेटिव भी होता है। एंड इट इज एन कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का थोड़ा सा कंसेप्ट था। नेक्स्ट देखते हैं उसका प्रिंसिपल्स क्या है एंड नेचर ऑफ द ग्रोथ क्या है। ठीक है, सो ग्रोथ इज एनलार्जमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। ग्रोथ क्या होता है, एक सेल्स का, इंडिविजुअल सेल्स का क्या होता है, बढ़ना, ग्रोथ करना, इसको बोलते हैं ग्रोथ, एनलार्जमेंट ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। एंड इट इज नॉट यूनिफॉर्म इन नेचर, सभी दिशा में समान नहीं होता है, प्रकृति के हिसाब से ग्रोथ अलग अलग होता है। ग्रोथ स्टॉप्स एट द पर्टिकुलर एज ऑफ मैच्योरेशन।
जब एक पर्टिकुलर एज होता है तब तक ग्रोथ का कंटिन्यूटी रहता है, और पर्टिकुलर एज होने के बाद ग्रोथ रुक जाता है। कब रुक जाता है? आफ्टर गेटिंग मैच्योरेशन। जैसे कि शुरू में क्या होता है, बॉयज की तुलना में गर्ल्स ज्यादा तेज बढ़ते हैं, लेकिन कुछ उम्र के साथ साथ उनका बढ़ना रुक जाता है। और वैसे भी बॉयज का भी ऐसे ग्रोथ का कंटिन्यूटी रहता है, लेकिन पर्टिकुलर एज के साथ साथ उनका ग्रोथ रुक जाता है। इसको बोलते हैं द ग्रोथ स्टॉप्स एट पर्टिकुलर एज ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है। नेक्स्ट, एनवायरमेंट हेल्प्स इन इट्स मैनिफेस्टेशन। ग्रोथ का मैनिफेस्टेशन करने में एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले करता है। कि कैसे? व्यक्ति का परिवेश वो डिसाइड करता है व्यक्ति फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा। थोड़ा बहुत परिवार का इंपैक्ट रहता है व्यक्ति का ग्रोथ में। ठीक है। एंड एक्सेलरेशन इन ग्रोथ बिगिंस अर्लियर इन गर्ल्स बट लास्ट लॉन्गर द बॉयज। जैसे मैंने बोल रहा था, शुरू में तेज बढ़ते हैं गर्ल्स, आखिरी में धीरे धीरे से उनका ग्रोथ कंटिन्यूटी रुक जाता है, लेकिन बॉयज का ग्रोथ रेट बढ़ता रहता है एंड पर्टिकुलर एज तक। ठीक है। ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ। एंड और थोड़ा भी बाकी उसको देख लेते हैं कि ग्रोथ इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन समन्वय, मिलाना, सब चीज को एक साथ मिलाकर ग्रोथ क्या होता है। सिर्फ हेड का ग्रोथ नहीं बोल सकते हैं, हेड के साथ साथ पूरा बॉडी का जो ग्रोथ होता है, तो इट इज इंटीग्रेटिंग प्रोसेस, इट इज बोलते हैं इंटीग्रेशन। एंड डिफरेंशिएशन मतलब अलग अलग। ग्रोथ क्या होता है, बॉडी का अलग अलग पार्ट का भी डिफरेंशिएशन होता है, और अलग अलग पार्ट में उनका डेवलपमेंट सॉरी ग्रोथ कंटिन्यूटी करता है। एंड इट इज ए बायोलॉजिकल फेनोमेनन, लीड्स टू इंक्रीज इन साइज, शेप, हाइट एंड वेट। ये जन्मगत होता है और ये कंटिन्यूटी के हिसाब से उनका साइज बढ़ता है, शेप बढ़ता है, हाइट बढ़ता है और वेट बढ़ता है। ठीक है। ये थोड़ा होता है उनका प्रिंसिपल्स किसका ना, ग्रोथ का। नेक्स्ट पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का, विकास का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, वैशिष्ट्य क्या होता है, विशेषताएं क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। डेवलपमेंट टेक्स टाइम। विकास के लिए थोड़ा बहुत टाइम लगता है। कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, पूरा डेवलपमेंट के लिए हमको टाइम रिक्वायर होता है। एंड इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड इट्स एनवायरमेंट। एक व्यक्ति उसका परिवेश के साथ वो कैसे बिहेव करता है, वो उनका सोसाइटी में कैसे डील करता है। किसी भी सोसाइटी हम ले सकते हैं, एक फैमिली हो सकता है, गांव हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज भी हो सकता है। डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी में उसका व्यवहार कैसा है, इसको बोलते हैं हम डेवलपमेंट। ठीक है। एंड इट इज कन्फाइंड टू क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जितना सारा बॉडी का पार्ट्स है उसका फंक्शंस कैसे करता है। सपोज उनका दिमाग हम ले सकते हैं, उनका दिखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन उनका दिमाग का थोड़ा ब्रेन का अच्छे से डेवलप नहीं हुआ है, उसका ग्रोथ सही से नहीं हुआ है, जिसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। जैसे कि बॉडी का पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, उसके साथ उसका फंक्शनलिज्म, वो कैसे फंक्शन करता है बॉडी का पार्ट्स, ये दोनों को मिलाकर चलता है, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। सो डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बोथ फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म। उसका साइज में दिखता है कैसे और उसका फंक्शंस भी कैसे करता है। ठीक है। ये होता है डेवलपमेंट का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स। और भी क्या है, इट रेफर्स टू एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स लाइक फिजिकल, सोशल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल एक्सेट्रा। अर्थात व्यक्ति का सारा गुण का डेवलपमेंट होना, जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, ओके, उनका हाइट, वेट, ओके, ये सब अच्छे से डेवलपमेंट होना, उसको बोलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, सोसाइटी में कैसे रहना चाहिए, उसका एटीट्यूड सोसाइटी के लिए कैसा है, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए वो कैसे व्यवहार करता है, उसको बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट। क्योंकि हम सब सोशल एनिमल है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहने के लिए समाज का जितना सारा रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स, वो सब हमको फॉलो करना चाहिए। समाज में हम दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं, वो सब होता है सोशल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इमोशनल डेवलपमेंट, हाउ वी डील विथ आवर इमोशंस।
because a person may feel different types of emotions at a particular period of time. एक ही मोमेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस को फील कर सकते हैं. सपोज किसी एक एक्सीडेंट ले सकते हैं, जैसे कि किसी का कुछ भी कारण से एग्जाम में उसका रिजल्ट खराब हो गया. कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, वो ब्रेकडाउन हो जाता है. नहीं हुआ तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो आगे फ्यूचर भी नहीं है. ये होता है इमोशनल ब्रेकडाउन, क्योंकि वो लोग इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं ला पाते. सो डेवलपमेंट क्या होता है, इमोशनली मेकिंग एन इंडिविजुअल स्टेबल पर्सन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इमोशनल डेवलपमेंट. अनदर वन इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जो कि अपर लेवल होता है. इंटेलेक्चुअल मतलब हम एक सिचुएशन में कैसे डिसीजन लेते हैं, व्हिच इज राइट एंड व्हिच इज रॉन्ग, वी हैव टू सिलेक्ट एट ए पर्टिकुलर गिवन सिचुएशन. ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट. और एक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इट कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ. डेवलपमेंट क्या होता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है. कंटिन्यूअली डेवलपमेंट चलता रहता है, लेकिन ग्रोथ रुक जाता है. डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम द womb ऑफ द मदर टिल द डेथ. वी नो दैट. ठीक है, कि डेवलपमेंट क्या होता है, जन्म से स्टार्ट होता है मरते दम तक, कभी रुकता नहीं. एंड इट इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द लाइफ. मैंने ऑलरेडी बोल दिया. नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज द रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस. अभिज्ञता और मैच्योरेशन. एक्सपीरियंस क्या होता है, डेवलपमेंट को थोड़ा बहुत इंपैक्ट डालता है. कैसे, एक सिचुएशन में हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, वो जो एक्सपीरियंस हम लेते हैं, ये हमारा डेवलपमेंट में थोड़ा बढ़ोतरी करता है. जैसे कि हम एक कहीं घूमने गए, वो घूमने से कुछ पिकनिक गए, पिकनिक से हम जो भी एक्सपीरियंस हुआ, उसको हम एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम एक ऑर्गेनाइजिंग करेंगे इवेंट को, वो एक्सपीरियंस हमको थोड़ा बहुत हेल्प करता है. ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस. एंड अनदर वन इज मैच्योरेशन. विद द प्रॉपर एज वी गेट मैच्योर्ड. जैसे कि कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो तो उम्र बहुत छोटा होता है, लेकिन वो मैच्योर बिहेव करते हैं. ठीक है, उनका रेस्पॉन्सिबल हो जाता है घर के लिए, फैमिली के लिए और परिवार के लिए, इस सब के लिए उनका थोड़ा बहुत धीरे धीरे विद एज ऑफ लिमिटेड एज लाइक 10 साल 15 साल के, वो बहुत सोचते हैं कि मुझे मेरा परिवार को कैसे डील करना है. इसको बोलते हैं मैच्योरेशन. सो मैच्योरेशन इज अनदर फैक्टर एज वेल एज एक्सपीरियंस इज आल्सो अनदर फैक्टर. बोथ फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, नेक्स्ट इतना सारा रहा क्या कि डेवलपमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स. सो ग्रोथ क्या है और डेवलपमेंट क्या है, वी कैन समराइज इन 2 ways. कि ग्रोथ होता है फिजिकल चेंजेस which you can observe, which you can measure, okay, and it is quantitatively in nature. बस इतना सा है ग्रोथ. डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है उसका शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक गुण का विकास को हम डेवलपमेंट बोलते हैं. and it is a continuous process, it continues throughout the life. this is development. ठीक है, आज के लिए इतना कि हम इसी चैप्टर में क्या सीखे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है एंड नेचर्स क्या है. ओके, अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, जो कि सीटेट का और जितने भी सारे एजुकेशन रिलेटेड पेपर है साइकोलॉजी का पर्टिकुलरली, दिस पेपर कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन योर एजुकेशनल जर्नी. ठीक है, आज के इतना. वी कैन डिस्कस certain MCQ at the end of the total chapter, like this is growth and development, and this is the important chapter which is CDP, यानी Child Development Pedagogy. ठीक है, we'll meet in the next class. आज के लिए इतना. We can conclude this class now, and if this class is helpful for you, you can like, share and subscribe our channel. Thank you.